क्लास 10 मैथमेटिक्स। मैं आर एस प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6E का लास्ट पार्ट कराने जा रहा हूं, जो कि सॉल्विंग सिंपल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये यूनिट 2 एल्जेब्रा है। चलिए देखते हैं इसमें जो बचे हुए क्वेश्चन थे वो आज खत्म हो जाएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन पॉजिटिव फ्रैक्शन the denominator is greater than the numerator by 3 if one is subtracted from the numerator and the denominator both. The fraction reduced by 1 by 14. Find the fraction. Let the fraction इक्वल टू x अपॉन y, जिसमें x न्यूमरेटर हो गया और y डिनोमिनेटर हो गया। ये क्या कह रहा है? द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर बाई 3, यानी डिनोमिनेटर y है, न्यूमरेटर से कितना बड़ा है, यानी x प्लस 3 हो गया ये। तो चलिए ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारी। सेकेंड वाले की बात करते हैं। इफ वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड द न्यूमरेटर, यानी दोनों में सब्ट्रैक्ट करें, यानी x माइनस कितना 1 अपॉन y माइनस 1, देन क्या कह रहा है? बोथ फ्रैक्शन रिड्यूस बाई 1 बाई 14, यानी फ्रैक्शन हमारा x अपॉन y है, ये रिड्यूस हो जा रहा है कितना 1 बाई 14 से, ये हो रहा है इसका मतलब। तो चलते हैं इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। इसमें करना क्या है, सबसे पहले इस y की वैल्यू यहाँ, ये इक्वेशन सेकंड कह लो, फर्स्ट वाले से y की वैल्यू इनमें रखना चालू कर देते हैं। तो देखते हैं क्या आ जाएगा। ये x अपॉन कितना हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस 3 है और माइनस का यहाँ x माइनस 1 है, ये y की वैल्यू फिर रख दीजिए, x प्लस 3 और माइनस का 1 है, इक्वल टू कितना हो गया 1 अपॉन 14 हो गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये हो गया x अपॉन कितना हो गया, x प्लस 3 है ये, और माइनस का x माइनस 1 है, अपॉन कितना हो जाएगा, ये x प्लस 2 हो जाएगा, इक्वल टू 1 अपॉन 14 हो गया। टेकिंग देयर एलसीएम, एलसीएम जो आएगा वो आ जाएगा x प्लस 3 और सेकंड में आ जाएगा x प्लस 2। x प्लस 2 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो x इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर x माइनस 1 की मल्टीप्लाई इस x प्लस 3 से हो जाएगी, तो x प्लस यहाँ पे 3 हो गया है। इसके बाद इक्वल टू है 1 बाई 14। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं जरा क्या होगा इसका। इसमें इसके अंदर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको इधर ले लेते हैं, 14 को इधर ले लेते हैं। चलिए 14 इधर ले लिया मैंने और ये अंदर मल्टीप्लाई भी करते चलते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस, इसकी भी मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई करके बाहर माइनस से माइनस ये ब्रैकेट लगा देते हैं, तो x किससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और x की 3 से करेंगे तो 3x आ जाएगा और माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा और इसकी माइनस 1 की 3 से करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो ये क्लोज हो गया, बॉक्स वाला भी क्लोज हो गया, इक्वल टू, अब ये x प्लस 2 एक्स प्लस 3 जो इधर आया इसको इधर लिख लेता हूँ पहले, x प्लस 3 है और साथ में यहाँ क्या है x प्लस 2 है। चलिए आगे सॉल्व करना है इसको। अब ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, तो 14 यहाँ लिख ले रहा हूँ पहले ही मैं, और ये जो है एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का 2x है, ये वाला प्लस का 2x माइनस, यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ लिख दीजिए माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से देखिए 3x और माइनस का एक्स है, 2x प्लस का बचेगा, बाहर से माइनस है, माइनस का 2x हो गया। यहाँ माइनस का 3 ऊपर बाहर माइनस है, तो प्लस का 3 हो जाएगा, इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और फिर x की 2 से करेंगे तो 2x आ जाएगा, फिर 3x आ जाएगा, 3 की x और 3 2 6 हो जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा,
जो बच गया देखते हैं, 2x से 2x भी कैंसल आउट हो रहा है, और 14 3 जा कितना हो जाएगा 42, और इस इक्वल टू इधर क्या हो गया देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर हो गया और प्लस का 5x हो जाएगा, ये 2x प्लस 3 और प्लस का 6 है। चलिए ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस का 6 है, 45 42 को इधर ले आइए तो माइनस का 42 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस का 5 ऑफ एक्स और माइनस का कितना बच जाएगा बच्चों, 42 में से 6 माइनस करना है, 36 बच जाएगा इक्वल टू 0। अब 36 के जो है फैक्टर करने हैं जो 5 आ जाए, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस फैक्टर करने के लिए यहाँ एक्स लिखना है, माइनस 36 है, ये माइनस यहाँ आता है और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 9 4 जा 36 होता है, 9 माइनस 4 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का 9x हो गया माइनस का 4x हो गया माइनस 36 इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 9 आ जाएगा, माइनस का 4 कॉमन लेंगे 30x प्लस 9 ही बचेगा इक्वल टू 0। x प्लस 9 कॉमन आ गया और इधर से क्या बचा, x माइनस 4 इक्वल टू 0। एक बार x प्लस 9 इक्वल टू 0 लेंगे तो x इक्वल टू माइनस 9 हो जाएगा, ये इम्पॉसिबल हो गया। दूसरी बार में x माइनस 4 इक्वल टू 0 लेंगे तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा, y भी निकल जाएगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 यानी 7 आ जाएगा, फ्रैक्शन निकल गया। फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है बच्चों, x अपॉन y लिया था हमने, तो ये आ जाएगा x कितना है 4 और ये y कितना है 7 आ गया, और यही आपका आंसर हो गया है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, इन अ 2 डिजिट नंबर द 10th डिजिट इज बिगर, the product of digits is 27 and the difference between two digits is 6, find the number। Let the digit is equal to 10x plus y। x जो है 10 से और ये y 1 से, इसका मतलब अब ये कह रहे हैं x इज ग्रेटर देन y, इसने कहा है x इज ग्रेटर देन y, ये कह रहा है 10th digit is bigger, the product of digits is 27, मतलब ये है x into y is given as 27। सो इक्वेशन फर्स्ट हो गई है। आगे कुछ और भी कह रहा है, एंड द डिफरेंस बिटवीन टू डिजिट इज 6, दैट मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, क्योंकि इसने कहा है कि x ही ग्रेटर है तो x माइनस वाई होगा तभी 6 आएगा। अब इसमें करना क्या है, आपको इससे y की वैल्यू निकाल देते हैं, तो x माइनस 6 इधर ले आइए और ये y हो गया, अब ये y आ गया तो इसमें क्या करना है, ये इक्वेशन सेकंड ले लेता हूँ। अब y की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देना है, तो कर दीजिए, यहाँ पर x है और दूसरा क्या हो जाएगा, x माइनस 6 हो गया इज इक्वल टू 27, y की वैल्यू देखो यहाँ पुट कर दी मैंने, अंदर मल्टीप्लाई करनी है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा और माइनस का 27 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हमें फैक्टर करने हैं, तो एक्स स्क्वायर हो गया और ये फैक्टर के लिए हमने जगह छोड़ दी ब्रैकेट लगा करके, माइनस ये 27 है तो इसका माइनस साइन यहाँ आ जाएगा और इस इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो 9 3 जा करेंगे तो 27 आ जाएगा, तो 9 माइनस 3 भी करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस कितना हो गया 9x हो गया और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 3x और माइनस का 27 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 9 और प्लस का 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा।
सो x माइनस 9 कॉमन ले लेंगे और यहाँ से क्या बच जाएगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0। एक बार x प्लस 3 इक्वल टू 0 लेंगे तो x इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल होगा, ये नहीं ले पाएंगे क्योंकि ये प्लस का होना चाहिए। चलते हैं देखते हैं जरा आगे। अब दूसरे वाले फैक्टर को लेंगे तो x माइनस 9 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 9 आ गया। तो y भी निकल जाएगा बच्चों। y कितना आ जाएगा, देखो y इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन में ध्यान दीजिए, x माइनस 6 है, सो 9 माइनस 6 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 3 हो गया। तो डिजिट क्या होती है बच्चों, डिजिट जो दी थी हमने वो दी थी 10x प्लस y। तो 10x कितना है, 9 है, और y कितना है, 3 है। सो इट बिकम्स 90 प्लस 3, दैट इज द 93, और ये यहीं पर आंसर हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा बच्चों। क्वेश्चन इजी हैं, बस थोड़ा सा टाइम देना है आप लोगों को। चलते हैं 15 क्वेश्चन पे। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है सम स्कूल चिल्ड्रन वेंट ऑन एन excursion by a bus to a picnic spot at a distance of 300 kilometers. While returning, it was raining and the bus had to reduce its speed by 5 kilometers per hour, and it took 2 hours longer for returning. Find the time taken to return. कितना टाइम लग रहा है रिटर्न होने में। Let the original speed of क्या चीज है बच्चों, बस इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड टाइम टेकन कितना है, टाइम इक्वल टू t आवर्स। डिस्टेंस दी हुई है हमें, कितनी डिस्टेंस दी है बच्चों, डिस्टेंस दी है हमारे पास 300 किलोमीटर। तो डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगी, ध्यान रखना है बच्चों, थोड़ा सा ऐसे फिगर बना लेते हैं हम लोग जरा, तभी समझ में आएगा। जब जा रहे थे तो x की स्पीड से जा रहे थे, टाइम t लग रहा था, और डिस्टेंस कितनी थी, 300 किलोमीटर थी। लेकिन जब लौट रहे थे तो बारिश हो गई, बारिश से क्या हुआ, उसका टाइम जो है वो स्पीड थोड़ी कम करनी पड़ गई। तो स्पीड कितनी हो गई, ये स्पीड हो गई x माइनस 5 किलोमीटर पर आवर। इतनी स्पीड से लौटना पड़ा तो टाइम पक्का है इसको ज़्यादा लगना था, तो क्या कह रहा है ये 2 आवर्स लॉन्गर लगा, यानी टाइम जो है t प्लस 2 लग गया। डिस्टेंस तो वही रहेगी, डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगी, जब तक यहाँ पहुँचेगी तब तक टाइम स्पीड डिस्टेंस जो है वो 300 किलोमीटर ही चल पाएगी। तो सिंपल सा इसमें लगाना है लॉजिक हम लोगों को, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। या तो टाइम का लॉजिक लगा दीजिए, चाहे हम डिस्टेंस का लगा दीजिए। तो हम फिलहाल डिस्टेंस का ही लेके चलते हैं। सो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। चलिए डिस्टेंस हमारे पास 300 है पहले, और बाई स्पीड कितनी थी, x थी, और टाइम कितना था, t था हमारे पास। यहाँ से x निकाल लेते हैं बच्चों। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 300 अपॉन t आ जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। सेकंड वाले में डिस्टेंस तो 300 ही है बच्चों, और जो स्पीड थी रिड्यूस कर दी गई थी x माइनस 5 से, और टाइम टेकन जो था वो ज़्यादा लग गया, 2 आवर्स। चलिए ये ठीक हो गया। इसके बाद अब इसमें क्या करना है बच्चों, इसमें x की वैल्यू रखना चाह रहा हूँ मैं। तो चलिए देखते हैं, ये हो गया 300 इज इक्वल टू x कितना है हमारे पास, 300 अपॉन t है, और माइनस का 5 है, और यहाँ कितना हो गया, t प्लस 2 हो गया। यहाँ पे 300 तो ऐसे ही रह जाएगा, ये 300, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से ये हो जाएगा, एलसीएम लेते थे, टी एलसीएम आता तो ये आपका टी एलसीएम आ गया यहाँ से, और ये आ जाएगा 300 माइनस का 5t हो जाएगा।
और बाकी यहाँ जो बचा हुआ है t+2 बचा हुआ है, तो t+2 भी ले लीजिए। इस t किधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना आ जाएगा, 300t आ गया, इज इक्वल टू इधर में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 300t आ जाएगा, इसके 300t से, फिर 300 के 2 से करेंगे तो 600 आ जाएगा, और -5 की t से करेंगे, 5t की t से माइनस का 5t आ जाएगा, फिर -5t की 2 से करेंगे तो माइनस का 10t हो जाएगा, तो माइनस का 10t कर दिया गया। एक बार और चेक कर सकते हो, 300 की t से हो गया, और 300 की 2 से 600, -5t की t से -5t स्क्वायर, -5t की 2 से माइनस का 10t हो गया। ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा। अब सबको इधर लेफ्ट में ले चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, 5t स्क्वायर हो गया, माइनस का 10t है तो प्लस का 10t हो जाएगा, और माइनस का 600 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब करने हैं फैक्टर बच्चों। चलिए फैक्टर के लिए भी देख लेते हैं, तो 5t स्क्वायर हो गया, और प्लस का यहाँ पे 10 लाना है, तो यहाँ पर t रहेगा, और माइनस का 600 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 10 लाना है बच्चों, तो 50 और 60 हो जाएगा, क्योंकि इसकी भी मल्टीप्लाई इससे करनी पड़ेगी, तो ये 60 माइनस का 50 कर लेंगे इसको, तो आ जाएगा ये। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये 5t स्क्वायर हो गया, प्लस का 60t हो गया, माइनस का 50t हो गया, और माइनस का क्या है 600 है, इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 5t कॉमन आएगा बच्चों यहाँ से, और क्या बच जाएगा t, और प्लस का 12 बच जाएगा। माइनस का 50 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से क्या बचेगा, t+12 बच जाएगा, इक्वल टू 0। तो रियल में यहाँ से t+12 एक जगह आ जाएगा, और यहाँ से बचेगा 5t माइनस का 50 इक्वल टू 0। चलिए ठीक है, एक बार ये लेंगे t+12, क्या लेना है, पहले t+12 ले लेते हैं, तो t+12 इसको भी बंद कर दो बच्चों, जिससे कि t+12 इक्वल टू 0, सो t इक्वल टू माइनस का 12 आएगा, ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्यों हो गया, क्योंकि टाइम माइनस में नहीं होता है। अब क्या लेंगे, 5t माइनस का 50 इक्वल टू 0 ले लेंगे, सो 5t इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, सो t इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 5 10 आ जाएगा, सो t इक्वल टू 10 आवर्स आ गया। तो आंसर के करीब पहुंच गए हैं, लेकिन पूछा है फाइंड द टाइम टेकन टू रिटर्न, तो टाइम टेकन टू रिटर्न निकाल दीजिए, टाइम टेकन टू रिटर्न इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 आवर्स ज्यादा लग रहे थे, तो 10+2 हो जाएगा, दैट मीन्स की 12 आवर्स, और यहीं पर ये आंसर हो जाएगा। चलिए अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, और ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 16 पे अब चल रहे हैं क्वेश्चन। ये है ₹480 is divided equally among X children. If the number of children were 20 more, then each would have got ₹12 less. Find X. ये क्या था, X नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिया हुआ, यहाँ पर लिख लीजिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये तो X दे रखा है, और इक्वली डिवाइड है, यहाँ लिखेंगे each चाइल्ड गेट कितने ₹Y, हर एक को Y मिल जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ₹480 दिया हुआ है, इसका मतलब ये दिया है X इंटू वाई की वैल्यू दी है 480 दी है। ठीक है, अब ये कुछ और भी कह रहे हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, सपोज करो कह रहे हैं चिल्ड्रन वर 20 मोर देन ईच,
इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन वर 20 मोर, यानी कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन 20 अधिक होते तो x प्लस 20 हो जाते। तो क्या हो रहा, देन ईच वुड हैव गॉट ₹12 लेस, यानी कि हर एक के पास y माइनस 12 हो जाएगा। बाकी ये तो अमाउंट इतना ही है 480 ही। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। चलिए अब इनको सॉल्व करना रह गया है। दोनों में देखो 480 इक्वल हो जाएंगे, यानी ये दोनों साइड्स इक्वल कर देते हैं हम। तो एक्स वाई इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 20 और y माइनस 12 हो जाएगा। चलिए यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स वाई हो गया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई आ जाएगा, माइनस का 12 ऑफ एक्स आ जाएगा और प्लस का 20 ऑफ वाई हो जाएगा और माइनस 240 हो जाएगा। 12 टू जा 24, एक्स वाई कैंसल आउट हो जाएगा। अब जो बच गया है वही हमें निकालना है, वाई मैं पहले यहाँ से निकालना चाहूँगा। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। 20y तो यहीं रख ले रहे हैं, इसको इधर भेज जाए तो 12 का x हो जाएगा और ये प्लस का 240 हो जाएगा। सो y इजकल टू हो जाएगा 12, तो कॉमन ले लीजिए, क्या बच जाएगा x प्लस 20 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई ये इधर से 20 पहुंच जाएगा। 12 दूनी 24, ठीक है। 12 टू जा 24 हो गया, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ कट सकता है, काट दीजिए। 4 3 जा 12 है और 4 5 जा हो गया। सो y इजकल टू आ गया 3/5 और x प्लस 20। चलिए अब ये पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ये कहाँ रखना है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में रखना चाह रहा हूँ बच्चों। चलिए फर्स्ट में रख के देखते हैं सॉल्व करके। ये भी फर्स्ट, तो यहाँ पहले से x मौजूद है और y कितना है, ये आ गया इंटू 3/5 x प्लस 20 इक्वल टू कितना है 480 है। चलिए इधर भेज दीजिए, x की मल्टीप्लाई करिए केवल, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 20x हो गया। इधर 480 इंटू 5/3 हो जाएगा। 3 से काट दीजिए इसको, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 20 ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 5 जा 18 और एक 0 और इधर लाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये 20x है माइनस का 800 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का, ये आपका फैक्टर करने के लिए कर रहे हैं, माइनस का 800 इक्वल टू 0, ये माइनस इसके बीच में आता है। तो यहाँ 40 और 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 आ जाएगा, लेकिन 40 माइनस 20 करेंगे तो 20 ही आएगा। तो फैक्टर हो चुके हैं अब हमारे, एक्स स्क्वायर माइनस का 40 ऑफ एक्स हो जाएगा माइनस 20 ऑफ एक्स हो जाएगा माइनस का 800 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 40 हो जाएगा, माइनस का 20 कॉमन लेंगे तो x प्लस 40 ही रहेगा। तो यहाँ से क्या हो गया x प्लस 40 कॉमन आ जाएगा और यहाँ से क्या बचेगा x माइनस 20 इक्वल टू 0। एक बार हमें लेना है x प्लस 40 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू माइनस 40, ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है नेगेटिव नहीं आएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो x माइनस 20 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 20 आ गया और यही आपका आंसर हो गया, यानी 20 चिल्ड्रन होंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा बच्चों। चलते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। 17 क्वेश्चन, a bus covers a distance of 240 किलोमीटर at a uniform speed। सो डिस्टेंस हमें कितनी दी हुई है लिख लीजिए पहले बच्चों। डिस्टेंस दी हुई है हमें कितनी 240 किलोमीटर एंड यूनिफॉर्म स्पीड लिख लीजिए, लेट यूनिफॉर्म स्पीड।
लेट नहीं करना, ये एज्यूमिंग क्या रखा है इसने, x किलोमीटर पर आवर, तो लिख लिया पहले, चलो चलो कोई बात नहीं, x किलोमीटर पर आवर, ये लिख लिया गया है स्पीड को। अब कुछ कह रहा था इसमें, देख लेते हैं क्या हो रहा है। A bus covers a distance of 240 km at a uniform speed. Due to heavy rain, its speed gets reduced by 10 km per hour, and as such, it takes 2 hours longer to cover the total distance. Assuming the uniform speed to be x km per hour from an equation and solve it. तो मैं टाइम का ही लगाऊंगा फॉर्मूला। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, फॉर्मूला यही लगाना है हमें। अब इसमें कहा लॉन्गर टू कवर डिस्टेंस कितना लग रहा था, 2 आवर्स लॉन्गर लग रहा था जब उसकी स्पीड कम हो गई थी। तो ये टाइम का फॉर्मूला लगाया था हमने, देखो। तो टाइम पहले डिस्टेंस कितना है, 240 किलोमीटर है, ओरिजिनल स्पीड x होती है तो इतना टाइम लगता है, माइनस 240 की डिस्टेंस थी और स्पीड क्या हो गई, पहले स्पीड रिड्यूस हुई तो ज्यादा टाइम लगा ना बच्चों, तो रिड्यूस कितना हुआ था ये 10 किलोमीटर पर आवर, ये देखो यहाँ दिखा हुआ 10 किलोमीटर पर आवर, तो इसको 10 माइनस कर दीजिए यहाँ, और यहाँ पर x ही रहेगा, और ये कितना टाइम कवर ले रहा है, कितना दिया 2 आवर्स, ये दिया हुआ है 2 आवर्स लॉन्गर ले रहा, तो 2 आवर्स यहाँ आ जाएगा। जब स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा बच्चों, और जब स्पीड ज्यादा होगी टाइम कम लगेगा, यानी पहले जो है कम टाइम ले रहा था तो स्पीड ज्यादा थी, स्पीड ज्यादा में कम टाइम लग रहा है, और स्पीड कम होने पे टाइम ज्यादा, तो ये वाला टाइम ज्यादा होगा और ये वाला टाइम कम होगा, माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। चलिए अब इसमें काम चालू करते हैं इसका। 240 कॉमन ले लीजिए, क्या बचा, 1/x-10 बच गया, माइनस का 1/x बच गया, इस इक्वल टू 2 बच गया, यहाँ आ जाएगा 240, और ये हो गया आपका x-10 आ गया, और इधर से हो गया x, ये x इधर पहुंच जाएगा, माइनस का x हो जाएगा और प्लस का 10 आ जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है, इस इक्वल टू 2 आ गया, x कैंसिल विद x हो गया, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 240, और एक और 0 आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो गया, और x-10 आ गया, इस 2 को कैंसिल कर दीजिए, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1200 आ जाएगा, तो ये आ गया 1200 इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 10 ऑफ एक्स। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे, सो एक्स स्क्वायर माइनस का 10 ऑफ एक्स आ गया, और इसको 1200 को इधर लाओ तो माइनस का आ जाएगा 1200 इक्वल टू 0। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं बच्चों, तो देखते हैं क्या आता है, एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस के लिए फैक्टर की जगह छोड़ दी मैंने एक्स, और माइनस का 1200 लिख दिया, तो ये माइनस इसके अंदर आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों देखना है, ये 60 माइनस 40 करोगे 20 करोगे, ये 40 माइनस 30 हो जाएगा, 4 3 जा 12, 1200 आ जाएगा, और 40 माइनस 30 करेंगे तो 10 आ जाएगा हमारा। इसके बाद क्या करना है इसमें बच्चों, अब यहाँ से एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का 40 ऑफ एक्स हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 30 ऑफ एक्स हो जाएगा, माइनस का 1200 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 40 आ जाएगा, प्लस का 30 कॉमन ले लीजिए तब भी x माइनस 40 ही आएगा, ये हो गया x माइनस 40, और यहाँ x प्लस 30 आ गया इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा, x माइनस 40 इक्वल टू 0 लेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 40, और यही आंसर है, इतने किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर आ चुका है। सेकंड में क्या होगा, x प्लस 30 लेंगे इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस 30, ये स्पीड माइनस में नहीं हो सकती, तो क्या हो जाएगा, ये इम्पॉसिबल हो जाएगा ये। चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को, देखते हैं ये क्या कहता है। 18 क्वेश्चन है बच्चों, इसका एक्सरसाइज का लास्ट है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ
Vivek and his younger brother Amit is 47. The product of their age in years is 550. Find their ages. Let the present age of Vivek is equal to X years and present of age कौन बचा? ये है अमित, इसके हमने Y years ले लिया। चलिए ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? Amit is 47. फिर से देखिए, the sum of age of Vivek and his younger brother Amit is 47, यानी इन दोनों का सम 47 कह रहा, तो x plus y is equal to 47 हो जाएगा। इससे y निकाल दीजिए तो 47 माइनस x आ जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, यानी दोनों की प्रोडक्ट, यानी x इंटू वाई कितना कह रहा है? ये 550 कह रहा है। चलिए ठीक है, तो x तो ऐसे ही रहेगा, y की वैल्यू, ये क्वेश्चन सेकंड है वैसे, y की वैल्यू ये रख दीजिए, कितना आएगा? यहाँ 47 माइनस x हो जाएगा इक्वल टू 550। अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 47 ऑफ x आ जाएगा और माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 550 आ जाएगा। सबको राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा और माइनस का 47 हो जाएगा x के साथ, और यहाँ पहले से ही पड़ा हुआ है 550। अब जीरो इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो, एक ही मतलब है। फैक्टर करना रह गया बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस का ये फैक्टर के लिए जगह छोड़ दिया स्पेस मैंने, और प्लस का 550 कर दिया है इक्वल टू 0। अब हमें फैक्टर बताने हैं 550 के, जिससे 47 आ जाए, वो भी प्लस साइन से आनी चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे होगा। इसके फैक्टर हो जाएंगे 25 और 22, क्योंकि इसी के मल्टीप्लाई की गई थी ऊपर। चलिए ठीक है, तो ये कितना रहेगा? 25 की अगर 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 550 ही आएगा, और प्लस करेंगे तो 47 आएगा। बिल्कुल सही हो गया। तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 25 ऑफ एक्स हो जाएगा, माइनस 22 ऑफ एक्स हो जाएगा, और प्लस का 550 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 25 हो जाएगा, माइनस का 22 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 25 ही बचेगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। बाकी यहाँ करते हैं हम लोग इसको, x माइनस 25 कॉमन आ जाएगा और यहाँ से क्या बचेगा? x माइनस 22 इक्वल टू 0। तो एक बार x माइनस 25 इक्वल टू 0 ले लेंगे तो x इक्वल टू 25 हो जाएगा। यानी किसकी आ गई ये? विवेक परसेंटेज। ईयर्स। एक आंसर आ चुका है बच्चों। दूसरा देखते हैं कौन बचा। अब ये बचा अमित। अमित प्रेजेंट एज इसका टू कितना हो जाएगा? 47 में से माइनस करेंगे 47 माइनस 25 कितना आ जाएगा? 22 ईयर्स आंसर हो जाएगा। अब इसमें दूसरे वाले फैक्टर की भी बात कर लेते हैं। x माइनस 22 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 22। सो y जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 47 माइनस 22 यानी कि 25 आ जाएगा। ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि x इज ग्रेटर देन y है। x बड़ा है यानी विवेक बड़ा है, इसलिए ये वाला नहीं लिया जाएगा। इसी के साथ बच्चों ये लेसन यानी एक्सरसाइज ये आपकी समाप्त हो रही है। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसे जरूर दबा करके सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको
मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।